सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। मेरे राम हो सीताराम सीताराम दिया राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज बहुत सुंदर प्रसंग है। बालकांड में भोलेनाथ जी मैया पार्वती को सुंदर कथा सुना रहे हैं। जैसे ही भोलेनाथ जी ने कहा कि जो कथा है ये सुंदर कथा भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को सुनाई है, और मैया को जब राम जन्म की कथा पूछी थी, जैसे ही राम जन्म की कथा सुना रहे थे, भोलेनाथ जी ने कहा कि राम की कथा में नारद के श्राप के कारण ही भगवान का जन्म हुआ। मैया ने संदेश किया है कि नारद को मोह कैसे हो गया, नारद को ने श्राप कैसे दे दिया। वो तो भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं और सदैव उनको का सुमिरन करते हैं। जरा विस्तार से सुनाइए। इस प्रश्न पर भोलेनाथ बाबा ने बहुत सुंदर कथा कही है। और नारद को अभिमान हुआ है, उस अभिमान का दमन करने के लिए श्री हरि ने बहुत सुंदर रचना रची है। इस कथा का श्रवण आज करेंगे। कल नारद जी ने अपने कामदेव को हराने की बात भोलेनाथ से कही। भोलेनाथ जी ने कहा कि आज हमको तो आप ये बता रहे हो मुनिवर, भगवान विष्णु को ये कथा मत बताना। प्रसंग आ जाए तब भी इस कथा के बारे में, इस चर्चा को उनसे शेयर मत करना। नारद अभिमान के वशीभूत थे और उन्होंने जाकर के भगवान विष्णु से सारी कथा अभिमान पूर्वक बताई है। भगवान विष्णु ने अपने सेवक के अभिमान हरण के लिए माया को प्रेरा है और 100 योजन के नगर का विस्तार किया है। आइए यहीं से आगे कथा चलेगी। 2 मिनट 3 मिनट भगवान का स्मरण करते हैं और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे शंभुनाथ हनुमान। आओ आसन लीजिए, आइए आसन लीजिए, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम जय हनुमान राम राम। सिया राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भगवान श्री राम का स्मरण। प्रभु आइए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने बंदहु सिर तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कल समुद्र बोड़त लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। कथा में आए मेरे भाई बहन माई बाप जो भी ऑनलाइन सुनते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर उनको सादर प्रणाम। बड़ी सुंदर और पावन कथा 1-1.5 घंटे राम चर्चा हो रही है। आप सौभाग्यशाली हैं जो रोज़ सुनते हैं। आदरणीय अनिल तिवारी जी, अनुराग अवस्थी जी इत्यादि हमारे मित्र समस्त पधार चुके हैं। मेरे राम सीता राम। भोलेनाथ का दिन है, सोमवार का दिन है। आइए थोड़ी जय जयकार कर लेते हैं। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, औंकार तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो मेरे नाथ तुम्हारी जय जय हो। भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय हो, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो भाई जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, डमरूधारी तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओगड़धारी ओगड़दानी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो मेरे नाथ हो, चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, अड़केश्वर तुम्हारी जय जय हो, टिमरेश्वर तुम्हारी जय जय हो, पिपलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ बाबा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हनुमान जी के साक्षी में बड़ा सुंदर प्रसंग हम और आप सुनने जा रहे हैं। आइए प्रसंग में सीधे प्रवेश करते हैं। मेरे नाम सीताराम। भगवान विष्णु को जब नारद जी ने
अभिमान भरे शब्दों में कामदेव की विजय के बारे में बताया। हालांकि मेरे भोलेनाथ ने उनको ये कहा था कि यह बात विष्णु भगवान को मत बताना, फिर भी बताया और बढ़ा चढ़ा के बताया। तो विष्णु भगवान ने सोचा, नारद के मन में ये अभिमान आ गया है, गर्व आ गया है, पेड़ अंकुर फूट गया है, ये वृक्ष बन जाए इसके पहले ही इनके अभिमान के अंकुर का दमन करना पड़ेगा, इनके अभिमान को नष्ट करना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने माया को बुलाया है। अब माया क्या रचना रचेगी, आइए दर्शन करते हैं। बिचरहु मगमहु नगर तेहि सतजो जन विस्तार, सिर निवास पुर ते अधिक रचना विविध पुकार। सीताराम राम राम जय सिया राम। अशोक महाराज जी को सादर प्रणाम। अवनिंद्र कुमार जी महाराज सादर जय हो आपकी। प्रणाम। कंचन अवस्थी जी भेजन से हमारे तमाम साथी जुड़े हैं, कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज इन सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखा। भगवान ने माया को प्रेरा और कहा, जाओ रास्ते में 100 योजन, 100 योजन, एक योजन में होते हैं 4 कोस। 100 योजन माने 400 कोस का एक नगर बसाओ, 1200 किलोमीटर का नगर बसाओ। भगवान ने माया को प्रेरा कि अभिमान आ गया है नारद को कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। ऐसी रचना रचो कि नारद का को पता ही न चले कि वैकुंठ में है कि माया रूपी नगर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। वो उसने जैसे ही आज्ञा मिली, नारद जी नारायण नारायण कह के निकले ही थे और रास्ते में ही 1200 किलोमीटर का नगर बसा दिया। सेकंडों में माया का काम पलक झपकते होता है साहब। अरे बसहि नगर सुंदर नर नारी। और उस नगर की जो रचना है इतनी प्यारी, इतनी दिव्य, इतनी अच्छी है कि वैकुंठ भी उसके आगे शर्मा जाए। वहाँ बड़े सुंदर सुंदर नर और नारी बस रहे हैं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, बहुत सुंदर। वीना मिश्रा जी हमारी धर्मपत्नी भी कथा सुन रही हैं। भगवान की कृपा बनी रहे आप सभी भक्तों पर। हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर प्रसंग है। नारद जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, विष्णु भगवान के अनन्य भक्त हैं, संत हैं और अभी तपस्या करके आए हैं और कामदेव उनके चरणों में मस्तक नवा दिया है जी। उनके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही प्रसंग सुना के विष्णु भगवान को जा रहे हैं। रास्ते में गए, माया ने नगर बना दिया। अरे बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से जरति तनु धारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अनगित हय गय से न समाजा। तेहि पुर बसहि, उसमें राजा भी बस रहे बने। माया ने विस्तार किया तो वहां पर कामदेव की पत्नी रति से सुंदर स्त्रियां, कामदेव से सुंदर पुरुष, सब रह रहे हैं। बड़ी दिव्यता है। और उस नगर के राजा हैं, उनका नाम है शील निधि। उनके यहाँ असंख्य घोड़े, रथ, सेना सब है। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अनगित हय गय से न समाजा। सब है, चकाचक व्यवस्था है। जैसे सीमा में प्रवेश किया तो नारद चकित हो गए कि वापस वैकुंठ में तो नहीं आ गए, क्योंकि भगवान के वैकुंठ की जो शोभा है
अत्यंत सुहावनी है। तो चकित है नारद बाबा, वैकुंठ हम तो नहीं दोबारा घुस गए, बहुत सुंदर है। नारद जी चकित हैं। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा, अरे विश्व मोहनी तासु कुमारी, सिर विमोह जिसो अरे रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के बराबर है, 100 इंद्र। अब एक इंद्र, जहाँ इंद्र की जो सभा लगती है साहब, वहाँ अप्सराएं गान करती हैं। सुंदर देवता सुंदर सुंदर श्रृंगार करके बैठते हैं। इंद्रपुरी देवताओं में सबसे सुंदर मानी जाती है। बाबा यहाँ कहते हैं, बाबा ने सुनाई राम कथा, भोले ने गाई राम कथा, गौरा ने सुनी है राम कथा, संतों ने सुनाई राम कथा। बाबा बोले 100 इंद्रों के बराबर उस नगर की सुंदरता है। सत माने 100, सुरेश माने इंद्र, सत सुरेश सम अज विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। बहुत सुंदर है। आप कल्पना करिए कि अचानक आप कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां बड़ी सुंदरता हो, आपका मन अपने आप मोहित हो जाता है। और विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। और उस शील निधि राजा की एक लड़की है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। और वो विश्व मोहिनी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसके रूप को देखकर श्री विमोह, श्री माने लक्ष्मी जी, विमोह माने मोहित हो जाएंगी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। ऐसे ही सुंदर कन्या शील निधि राजा की है। सोई हरि माया सब गुण खानी, हर शोभा तासु के जाई बखानी। करहि स्वयंवर सोई नप बाला, आए तहाँ अनगित महिपाला। वो सब गुणों की जो खान थी वो माया ही थी, विश्व मोहिनी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे होगा। एक एक सेंटीमीटर शरीर की गठाव, शरीर की सुंदरता बनी है, इतनी सुंदर है कि उसको एक दृष्टि में जो देखे तो उसके ऊपर मोहित हो जाए। तभी तो नाम है विश्व मोहिनी, संपूर्ण विश्व को मोह लेने वाली। शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। और वो राजकुमारी आज स्वयंवर करना चाहती है। स्वयंवर का मतलब है स्वयंवर, अपने आप वर के चुनाव करने को स्वयंवर कहते हैं। और उस स्वयंवर में देश देशांतर के तमाम राजा इकट्ठा हुए हैं। फिर मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पूर्वासिन सब पूछत भयो। राम अरे सुन सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नप मुनि बैठाए। और नारद जी तो उसी नगर से गुजर ही रहे थे। नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। भैया ये इतनी चमक, ये चमक, ये दमक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है, सब कुछ सरकार तुम्ही से। ये चमक और ये दमक कैसी है। नगरवासियों ने बताया, सब हाल बता दिया। सब समाचार सुनकर के राजा के महल में बाबा पहुंच गए। नारद बाबा
कर पूजा नप मुनि बैठाए। राजा ने नारद मुनि को बड़े सुंदर आसन पर बैठाया है। आज राजा ने चरण पखारा है, सुंदर दिव्य आसन पर बैठाया है, और नारद उस माया के चक्कर में फंस गए। फिर आन दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। राम सिया राम सीताराम जय जय। अब देखिए सब माया के रूप में फंसते जा रहे हैं नारद जी। नारद जी को राजा ने अपनी राजकुमारी को बुलाया है और नारद जी को हाथ दिखाया है और कहा, हे नाथ, इसके अपने हृदय में इसके भविष्य को विचार करके बताइए। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, गाहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। अब नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा। भगवान की कृपा है, जो बच जावे बच जावे, नहीं कभी कदार ऐसे स्थिति आती है कि जब देखो किसी सुंदर युवती को, महिला को, उत्तरकांड में बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है कि भक्ति के मार्ग में सुंदर स्त्री सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ी बाधक है। कौन? सुंदर युवती स्त्री। सावधान रहना चाहिए। पहली नजर पड़ी, अरे देखे रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़े बार लगी रहे निहारी। बाबा नारद जैसे ही विश्व मोहिनी को देखते हैं, आहा, गदगद है नारद। मुनि का वैराग्य भूल गए अपना कि हम योगी हैं, बाबा हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, अभी अभी कामदेव पर विजय प्राप्त करके आए हैं, भूल गए और बड़ी देर तक उसको देखते रहे। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, बड़ी बारी लगी रहे निहारी। देखे रूप मुनि बिरत बिसारी। बाबा सब भूल गए। हम नारद एक ही काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। थोड़ी देर तक देखा, फिर देखा सब नारद को देख रहे हैं, तो नारद ने थोड़ा सा नजर घुमा करके कहने लगे। अभी तो सब भूल गए नारद, उस विश्व मोहिनी को देखते ही नारद को सब ज्ञान चला गया, विस्मृत हो गए, वैराग विस्मृत हो गया। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। अब हाथ जैसे ही देखा तो बाबा सब भूल गए, हृदय में बहुत हर्षित हो गए। आहा, बड़ी गजब की भाग्य रेखा। लेकिन प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। नारद के दिल का वैराग्य चला गया और काम वासना अंदर प्रवेश कर गई। तो बोले सब लक्षण मत बताओ, इसके तो बड़े दिव्य लक्षण हैं, कुछ तो कहे, कुछ अंदर रख लिए। नारद की दशा, आहा, जो यही बरई अमर सोई हुई। पहला लक्षण, जो यही बरई अमर सोई हुई, समर भूमि तह जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। ये कन्या जिसको बरेगी, आहा, ब्याहेगा, वो अमर हो जाएगा। रणभूमि में उसको कोई जीत नहीं पाएगा।
यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरमाला डालेगी वो चर अचर देव धनुष सब उसकी सेवा करने करेंगे, ऐसा इसके भाग्य में रेख पड़ी है। अरे लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप संग भाखे। जब सारी भाग्य रेखा पढ़ी नारद बाबा ने और उसके जितने भी लक्षण थे अपने हृदय में रख लिए, कुछ बनावटी बातें बता दी और कितने कहा सुतासु लक्षण कही न पाही, नारद चले सोच मन माही। सुतासु लक्षण कहा आपकी बिटिया जो है बड़ी सुलक्षणा है, और इतना कह के नारद जी बड़ा बेचैन है मन में। आहा क्या करे लड़की मिले। बैरागी बाबा के मन में कामदेव ने प्रवेश किया, वैराग्य समाप्त हो गया। अब चिंतन करने लगे क्या करें, बड़ी सुंदर है, बड़ी गजब की है और भाग्य भी बड़ा अच्छा है। बड़ी चिंता हो गई नारद जी को। आज नारद बहुत सोच रहे हैं अब क्या करें। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, भोले ने सुनाई राम कथा, फिर संतों ने गाए राम कथा। हम रोज सुनाते राम कथा, प्रभु को है सुनाते राम कथा। हम रोज हैं गाते राम कथा, जय राम कथा। बड़ी सुंदर कथा है। अब नारद बेचैन हैं, आंखों में नींदे न दिल में करार। नारद जी बेकरार हो गए। करहु जाई सोई जतन बिचारी, जय प्रकार मोहि बरई कुमारी, जय प्रकार मोहि बरई कुमारी। अब मैं जाकर के वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे अपने वर के रूप में प्राप्त कर ले। आहा भगवान से कहने लगे, अभी अभी कह के आए थे कि मैंने कामदेव को जीता है, मेरा काम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और भगवान ने ऐसे माया को घुमाया कि उनका दिमाग चक्कर खाया और फिर भगवान को ही बुलाया। आहा कहने लगे जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई यही काला। अरे हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब जप तप कछु न होई यही काला। नारद जी बेचैन होकर के भगवान को पुकारने लगे, कहने लगे विधाता अब हमसे ये तपस्या राम राम नारायण नारायण नहीं हो रहा। इस समय मुझसे न तो जप हो रहा है, न तपस्या हो रही है, न पूजा हो रही है, न पाठ हो रहा है। एक ही विचार आ रहा है, हे विधाता वो मुझे उपाय बताओ कि ये कन्या कैसे मिल जाए मुझे। जप तप कछु न होई यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो रीझे कुंवरी तब में लय जयमाल। देखिए लड़की सुंदर है तो यहाँ पर एक कंडीशन है, एक शर्त है कि जो लड़का जो राजा सुंदर होगा ये जयमाला तो उसी के गले में वो डालेगी। लाइन से सब बैठे हैं, जिसको सुंदर देखेगी समझेगी उसी को जयमाला डालेगी। अब हमको चाहिए सुंदर रूप,
और बाबा के रूप में कहाँ जयमाला डालेगी? भगवान मुझे सुंदर रूप कैसे मिले? ये लड़की हमारे गले में जयमाला कैसे डाले? और बड़ी चिंता, बहुत चिंता है बाबा को, बहुत चिंता है। विचार आया मन में, क्या करें? तो भोलेनाथ तो को मनाएंगे नहीं, नारायण विष्णु भगवान को मनाया, बुलाया कि अगर वो अपनी सुंदरता मुझे दे दें, आहा, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और ये विचार करके हरिशन मांगहु सुंदरताई, हुई है जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम को नाही, यही अवसर सहा। अरे मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी ने कहा, अगर विष्णु भगवान जी मुझको सुंदरता दे दें तो मेरा काम बन जाएगा। और भगवान से सुंदर कौन है? लेकिन उनके पास जाऊंगा तो बड़ी देर हो जाएगी, कहीं यहाँ स्वयंवर न छूट जाए। और वो मेरे हितैषी भी हैं, मेरे सहायक भी हैं, वो मुझ पर कृपा कर दें तो ये लड़की मुझको कैसे भी अपना पति बना ले। अब बहुत प्रकार से भगवान से विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे। बहुविधि विनय कीन्ते ही काला, प्रगटे हो प्रभु कौतुकी कृपाला। आहा, भगवान को बुलाया और भगवान तो चाहते ही थे कि बुलाओ नारद, हम तैयार बैठे। लीला में मेरे कृपालु भगवान श्री हरि विष्णु भगवान उस समय प्रसन्न मुद्रा में श्री नारद जी के सामने प्रकट हो गए। और वो नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले मिले थे तो कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया है, और बड़े अभिमान से कह रहे थे। और भगवान की माया के चक्कर में फंसे तो भगवान से पुनः बोलने लगे, क्या? जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। कहने लगे, अब हमसे कुछ नहीं हो रहा प्रभु, अब मेरे सहायक हो जाओ। तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हुए, अब नारद बड़ा प्रसन्न है, नारद बड़ा खुश हो गए। अरे वाह, प्रभु प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। आदरणीय श्री उमाशंकर मिश्रा दद्दू जी और अमित पांडे जी, आप लोग कथा में हैं, दादा को सादर प्रणाम। भगवान की कृपा बनी रहे। अब नारद बड़ा विस्मित है, आज नारद बड़ा व्यथित हैं, और बड़ा जब भगवान को देखा बड़ा खुश हो गए। प्रभु बिलोक के मुनि नयन जुड़ाने, हो ये काज ये हर साने। भगवान को देखा, मन में प्रसन्न हुए कि अब मेरा काम हो जाएगा। अब तो भगवान आ गए। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। अमित पांडे जी पूरनपुर से लिख रहे हैं, भैया कुछ कृपा कर दीजिए गुरु जी। अरे आप पर तो वैसे ही बालाजी की कृपा है, हमको और आपको सब परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। हम कथा सुन के कह के प्रसन्न हो जाते हैं, आप सुन के प्रसन्न हो जाओ। कुछ साथ जाने वाला नहीं है। नारद जी बहुत बेचैन हैं, और रामायण में लिखा है कि भक्ति मार्ग में सुंदर युवती सबसे बड़ी बाधक होती है। उत्तरकांड में आप लोग दर्शन करेंगे कि भक्ति करने जब आप चलोगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, व्यभिचार, ईर्षा, जलन, ये सब बाधक हैं। और सुंदर युवती को तो बिल्कुल तुलसीदास जी ने बहुत कहा है, घातक हैं।
और आज नारद जी उसी युवती के चक्कर में फंस गए। प्रभु बिलो कि मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काज हे हरसाने। अति आरती कहे कथा सुनाई, अरे करहु कृपा करी हो सहाई। आप बोले बड़ी आरती, बड़ी आरत विनय से, बड़ा हाथ जोड़ करके नारद जी बड़ा दीन भाव से पूरी कथा सुनाई। प्रभु शीलनिधि राजा की कन्या है विश्वमोहिनी, आज विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने जा रहा है, कृपा करिए मेरे सहायक बनिए प्रभु, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर है, हम कैसे उसके पति बने, हमारे पर उपाय कीजिए। और उपाय में उन्होंने ही, नारद ने ही भगवान श्री हरि से कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भात नहीं पावहु ओही। कहने लगे प्रभु हे श्री हरि जी, मैं उस राजकन्या को ऐसे नहीं पाऊंगा। कैसे पाओगे? तो नारद ने ही भगवान श्री हरि से कहा कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, तभी मैं उस कन्या का वरण कर पाऊंगा। तब नारद जी कहने लगे, देखिए चौपाई यहाँ पर बाबा ने बड़ा गूढ़ लिखी है, हम लोग सब लोग कहते हैं, और कम से कम 99% लोग इस चौपाई का स्मरण करते हैं। सनातन संस्कृति के जितने भी हिंदू हैं, छोटे से छोटा बच्चा इस चौपाई को गाता है। हुई है क्या कहा, जय वेदनाथ होय हित मोरा, अब करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। अब भगवान श्री हरि से खुद कह रहे हैं प्रभु कि जिस प्रकार मेरा हित हो, नारद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से परमात्मा हे हरि हे नारायण, कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, जय वेदनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग जल्दी करो, दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूँ। अब भगवान तो भाई उनका हित करेंगे ही, भगवान से ये चौपाई करो और आपको आपका डिमांड कुछ और हो और भगवान की नज़र में आपका हित कुछ और हो, तो भगवान तो वही करेंगे जिससे आपका हित हो सकता है आपको कुछ समय के लिए बुरा भी लगे कि भगवान मैंने आपकी ये चौपाई का जाप किया, आपकी शरण आए, हमको तो एक कार मिली नहीं, हमको तो जो है 4 व्हीलर नहीं मिली, भगवान चाह रहे हैं आपको 4 व्हीलर न मिले, उनकी माया विस्तार है। तो नारद भी चाहते हैं विश्वमोहिनी मुझे मेरी शादी हो जावे, लेकिन भगवान वही करेंगे जिसमें नारद का हित होगा। तो फिर क्या हुआ, निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। अब नारद जी जैसे हाथ जोड़े खड़े हैं, उस लड़की के प्यार में इतने पागल हैं, माया के इतने बसीभूत हैं, मोह में सने हुए हैं और कामदेव में संलिप्त हो रहे हैं, यह देखकर निज माया बल देखी विशाला, अपनी माया का विशाल रूप देखा भगवान श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने। आहा गजब की माया, नारद फंस गए। तो ये हृदय में हंसकर ही हंसे बोले दीन दयाला, ही माने मन ही मन हंसे, प्रकट नहीं किया। क्या बोले, अरे जय वेद होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्रसा हमार। भगवान ने कहा, हे नारद सुनो,
जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे नारद, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। जा कह दिया, और यह मेरा वचन असत्य नहीं होगा। गूढ़ बात कही, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अरे बैद न दे सुनो मुनि जोगी। कहे वेद हित तुम्हार मैं ठयूं, कहे अस अंतर हित प्रभु भयो। बाबा ने बड़ी गूढ़ बात कही। भोलेनाथ जी कह रहे हैं मैया से, भगवान ने उस समय बड़ी गूढ़ बात कही, और नारद कहाँ समझ पाएंगे। वो तो काम के चक्कर में, मोह के चक्कर में और माया के चक्कर में फंसे हैं। और उन्होंने एक बात कही नारायण ने, हे मुनि, हे योगी सुनो, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। डॉक्टर, ब्लड प्रेशर आपका हाई है और आप ज़्यादा चटपटा और बहुत तेज नमक का कुछ खाना चाहते हो, काफ़ी पीना चाहते हो, तो डॉक्टर आपको नहीं देगा। आपको शुगर है और आपको इमरती बड़ी बढ़िया लग रही है, डॉक्टर से कह रहे हो डॉक्टर साहब एक प्लेट खा लें, डॉक्टर आपको कभी खाने को नहीं बोलेगा। इसी प्रकार मैं नारद तुम्हारा हित करूंगा और करने की ठान ली है। और ऐसा ही कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, अरे समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। अब माया के वशीभूत आज नारद हो गए हैं, तो भगवान की मूढ़ हो गए, अज्ञानी हो गए। माया और काम और क्रोध, मद और लोभ में व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है। भगवान की ये गूढ़ भरी बातें स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। अगूढ़ और स्पष्ट वाणी बोली उन्होंने कि कुपथ नहीं देंगे मुनिदेव आपको। नारद जी समझे हमको सुंदर स्वरूप मिल गया, और नारद जी वहां से तुरंत गए जहां स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी। अब वहीं बैठ गए जहां पर सब राजा बैठे हैं। बहुत सुंदर है। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपवती मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। जहां पर मंचों पर राजा बैठे थे, सबसे आगे वाली लाइन में नारद जी गए, जहां सब अपने खूब सज धज करके ब्यूटी पार्लर करा के राजा आए और अपने आसनों पर दिव्यता के साथ बैठे हैं। मुनि नारद मन ही मन खुश हैं, हम सबसे सुंदर हैं। ये समझकर मुझे भूल कर कन्या, अरे दूसरे को जयमाल कहाँ डालेगी, मैं सबसे सुंदर हूँ। क्यों सुंदर हूँ? मुझे तो नारायण ने अपना स्वरूप दे दिया है। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लख काहु न पावा, नारद जान सब सिर नावा। मांगने गए थे सुंदरता,
मांगने गए थे नारायण से उनका स्वरूप, लड़की किसी विधि मुझे मिले, लेकिन मेरे भगवान ने नारद बाबा को कुरूप दे दिया। कुरूप माने बहुत कुरूप दिया, कोई देखे नहीं उनकी तरफ, ऐसा कुरूप दिया। लेकिन मुनिहित कारण कृपा निधाना, अरे दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लख काहू न पावा, नारद जान सब हिसे रुनावा। नारद पहुंचे और नारद को तो लग रहा मैं बहुत सुंदर हूं, तो वो रूप किसी ने देखा नहीं। जो समाज में जो राजा बैठे थे उन्होंने समझा नारद जी आए हैं, तो सबने प्रणाम किया। और सबने प्रणाम किया तो इनके मन में ये बात है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, इसलिए सब प्रणाम कर रहे हैं। रहे तहाँ दुए रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव। विप्र बेश देखता फिरहि, परम कौतुकी तेव। और वो जो रुद्रगण थे, दिलीप मिश्रा जी, संतोष शुक्ला जी, सादर जय सिया राम, नारद मोह का प्रसंग है, बढ़िया है। जो भगवान शिव के दो रुद्रगण थे, वो ब्राह्मण का स्वरूप बना करके मई बाबा ने कहा वहीं पर थे। उनको दिख रहा था कि नारद कैसे कुरूप हैं। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण रुद्रगणों की चालाकी तो कोई समझ नहीं पाया। और जिस समाज में नारद जी अपना अभिमान स्वरूप रूप लेकर के बैठे थे, जे समाज बैठे मुनि जाई, फिर हृदय रूप अहिमति अधिकाई। मैं सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, ऐसा अभिमान लिए जहाँ रावण बैठे थे, नारद बैठे थे, नारद जी, वो इसके पीछे वो दोनों रुद्रगण बैठ गए। उनको दिख रहा था कि भगवान ने इनको सुंदरता कहाँ दी, इनको तो कुरूप बनाया। अरे करहि कूट नारद ही सुहाई, अरे करहि कूट नारद ही सुनाई। अरे नेक देह में हर सुंदर ताई। वो सारा भेद जानते थे और वो कूट कर रहे हैं, हंसी मजाक कमेंट का पास कर रहे हैं। अच्छा वाह, नारद को बढ़िया सुंदर रूप दे दिया भगवान ने, वाह। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, अरे विश्व मोहिनी अभी आएगी। अरे ये रूप देख करके इनही बरही हरि जहानी बिसेखी। अरे रीझहि राज कुंवरी छवि देखी, इनही बरही हरि जहानी बिसेखी। कहने लगे वो दोनों, भैया देखो बड़ा सुंदर रूप बनाए हैं, इन्हीं को ये राजकुमारी विवाहिनी के साथ करेगी। व्यंग वचन कह रहे हैं, बड़ी अच्छी सुंदरता दी है। आहा, हरि जानकर इनको बरेगी। और हरि कहते हैं बानर को भी। इसकी नारद को रूप दिया बंदर का, और ये बात दोनों रुद्रगण समझ गए। आहा, सुनहि अरे मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभुगन अति सच पाए। अरे यद्यपि सुनहि मुनि अटिपटि बानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को तो मोह हो रहा था, उस लड़की को देखकर उनको प्यार हो गया था, और वो माया के बस में, उस लड़की विश्व मोहिनी के बस में थे। दूसरे के हाथ में उनका मन था, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।
और शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे हैं। और नारद ये सब कूट और कमेंट सुन रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि इस समय भ्रष्ट हो गई है। नारद जी की भ्रम में पड़ी हुई है, तो वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप किसी के मोह में, किसी के प्यार के चक्कर में फंसे हैं, कोई भी, तो उस समय चाहे जितना बढ़िया कोई कमेंट करे या चाहे जितनी अच्छी बात बतावे, व्यक्ति के समझ में नहीं आती। जब नारद के समझ में नहीं आ रही है, तो नारद समझ रहे हैं हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। वो कर रहे थे कमेंट, वो अपने आप गदगद हुए, आहा बहुत बढ़िया, ये तो मेरी प्रशंसा हो रही है। कुछ समझ में नहीं आता। आई एम इन लव, नारद कह रहे हैं मन में, आई एम इन लव, मैं इस समय भी उस विष्णु मोहिनी के प्यार में फंसे हैं। वारे नारद, आ गई कन्या, जयमाला लिए है, सुंदर सुंदर कदमों से चल रही है। आहा, बड़ी दिव्य है, बहुत सुंदर है। और वो देख लिया, नारद बैठे हैं, बंदर का मुंह बने लिए, और नारद ऐसे उचक उचक के जा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कैसे हमारी गर्दन जयमाला पड़ जावे। वो आ रही है, धीरे 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 चल रही है, और ये व्याकुल हो रहे हैं, आ जाए, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, हमें सुंदर है, हमारे जयमाला पड़ेगी। काहुन लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जब देखा विष्णु मोहिनी ने नारद को, तो भगवान ने कैसा रूप दिया था, इस चरित्र को और कोई नहीं जान पाया। बंदर का मुंह है और शरीर भयंकर दिख रहा है। अब जैसे नारद की तरफ देखा, कन्या बिल्कुल क्रोध में आ गई। अरे ये भी कोई आया है हमारी वरमाला जयमाला में, ये भी लिए अपनी चाह लिए और आस लिए बैठे हैं। वाह भाई वाह। सखी संग लय कुंवारी तब, चल जनु राजमराल। राजमराल, राजमराल माने होती है राजहंसनी, मराल माने हंसनी, राज माने राजहंसनी। सखियों के साथ में लेकर के जो विष्णु मोहिनी थी, वो इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। अरे देखत फिर ही महेप सब कर सरोज जयमाल, और उसके हाथों में सुंदर जयमाला है। आज विष्णु मोहिनी जब चल रही है धीरे धीरे, तो सारे राजा नारद भी उस जयमाल को ललचाई आंखों से देख रहे हैं। अरे हमरे गले में पड़ा है, कहीं हमारे गले में न डाल दे। गर्दन भी लपका देते हैं, ले आसानी से पड़ जाओ। जैसे जैसे चल रही है, वैसे वैसे जितने राजा सामने पड़ते हैं, ललचाई हुई आंखों से विष्णु मोहिनी को देख रहे हैं। अब नारद जहाँ बैठे हैं, वहां पर वो उस दिशा की तरफ भी नहीं देख रही है विष्णु मोहिनी, कि उसने देखा इतना भयंकर रूप है बंदर का। जे देश बैठे अज नारद फूली, फूले हैं गुब्बारा की तरह। क्यों? हम सुंदर हैं, हमको तो सुंदरता भगवान ने दी है। अरे सो दिसते ही न बिलो की भूली, भूल में भी उसने नहीं देखा। और नारद क्या कर रहे हैं? जल्दी आओ, जल्दी लाओ। जैसे रसमलाई बट रही हो और आपको प्रिय हो तो बड़ा कुलाता है आदमी, जल्दी पकता है हाथ में, हाँ कुलाता है। ऐसे कुला रहे हैं।
इतना ज्यादा प्यार में पीड़ित हैं नारद जी कि बार बार अरे पुण्य पुण्य मुनि उकसहिया कुलाई, देखे दशा हर घन मुस्काई। बेर बेर आहा उचट रहे हैं, उकस रहे हैं। नारद मुनि बार बार उचकते हैं, उचक रहे हैं और झटपटा रहे हैं, जल्दी आओ माला पहनाओ। आहा और यह दशा जब देख रहे हैं रुद्रगण, आज रुद्रगण मुस्कुरा रहे हैं। वाह वारे बाबा, अब हमें बता रहे थे कामदेव को जीत लिया और बिल्कुल प्यार में नारद पागल हैं। धर न पतन ताह गए हो कृपाला, कुंवरी हरस में ले हो जय माला। अरे दुल्हन लई गे लक्ष निवासा, ये भगवान विष्णु नारायण। अरे नप समाज सब भय उदासा, भगवान ने राजा का शरीर रखा, धारण किया। धर नप तन तह गए हु कृपाला। और राजकुमारी ने जैसे देखा, हर्षित होकर के उनके गले में जयमाला डाल दी और नारद बेचारे मुंह लटका लिया। कुंवरी हरस में ले हो जयमाला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। जयमाला डाली और राजा और नारद सहित सब दुखी हो गए। दुल्हन लई गे लक्ष्य निवासा, लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लई गए। नप समाज सब भय हो निराशा, राजाओं का समाज जो ललचाई हुई आंखों से सुंदरी को देख रहे थे, उसकी सुंदर वरमाला को देख रहे थे, सब बेचारे हाय रे दादा निराश हो गए। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गए जच अरे मन गिर गए छूट जनु गाठी। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। तब शीशा की तो खोज हुई नहीं थी, न सेल्फी वाला मोबाइल था जो नारद जी निकालते अपना स्वरूप देख लेते कैसा दिया भगवान ने। और नारद जी जैसे गई विश्व मोहिनी, मोह के कारण इतनी मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई नारद जी की, इतना कामवासना लिप्त हो गए कि वो राजकुमारी जब चली गई तो बहुत विकल हो गए नारद, बहुत विकल। ऐसा लग रहा है कि मानो गांठ से छूटकर कोई मणि गिर गई हो। तब शिव जी के जो गण ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा अरे जाओ तो कोई दर्पण तालाब में जाओ, कहीं मुंह तो देखो अपना। तब हरिगन बोले मुस्काई, बाबा निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। कम से कम अपना मुंह तो देखो, कैसा पाए हो। मनोज जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, पंकज कृष्णा शास्त्री जी महाराज कथा में है। भगवान की कृपा बनी रहे। नारद मुँह का प्रसंग। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। अरे भेष बिलो के क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप देन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो भयभीत हो गए दोनों गण। अरे यार सन्यासी आदमी है, कहीं क्रोधित होकर श्राप न दे दें। और तब नारद जी पहुंचे हैं कहाँ? जल में एक तालाब था, एक उस स्थिर तालाब में अपना ऐसे मुंह देखा और अपना
रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। अब देखो गलती नारद की, श्राप बेचारे गण पा रहे हैं। इसीलिए कामातुर व्यक्ति जब गुस्सा होता है तो कोई न कोई उल्टा पुल्टा काम करता है। माया के बस में फंसा हुआ व्यक्ति जाने नहीं पाता हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नारद फंसे हैं और गणों के ऊपर गुस्सा उतारी। क्या कहा? हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम ही सो ले हो फल बहुरी हंसे हो मुनि को। बेमतलब उन रुद्रगणों को नारद ने श्राप दे दिया। बिना मतलब ही कामी व्यक्ति अपराध करता है, ये ध्यान रखना। विश्व मोहिनी के काम में इतना पागल थे नारद कि वो जान ही नहीं पा रहे थे हम कर क्या रहे हैं। श्राप दिया कि तुम दोनों जाओ, दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, उसका मजा चखो, ताकि तुम आगे कभी किसी महात्मा और मुनि की हंसी मत करना। मुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, शपथ चले कमलापति पाही। सपति अरे शपथ चले कमलापति पाही। जब देखा अपना रूप असली तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, गायब हो गया वो वाला। फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। एक बार देखा तो बंदर का रूप, भयंकर शरीर। दोबारा फिर झांक के देखा तो नारद वास्तविक रूप में आ गए। फिर भी उनको संतोष नहीं। गुस्से के मारे उनके होंठ फड़क रहे हैं, हृदय में क्रोध भरा है। मोह में फंसा हुआ आदमी ऐसे क्रोधी हो जाता है। और कहीं कमलापति भगवान को ढूंढने के लिए तुरंत चल दिए। कमलापति माने भगवान नारायण हरि, विष्णु भगवान। कहाँ? अरे देहों श्राप की मरी हूँ जाई। अब गुस्से की पराकाष्ठा देखिए। कलयुग में व्यक्ति कामी होकर के क्यों अपराध करता है? सुनो समझो। नारद मुनि ज्यादा कोई थोड़े बहादुर है। नारद जी को जब ये सब हो गया तो मोह और काम में आसक्त व्यक्ति अपराध कैसे करता है, इसका दर्शन करो। कहने लगे नारद, अरे देहं श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। ये सोचते हुए चले मैं श्राप दे दूंगा, मार डालूंगा, प्राण ले लूंगा, श्राप दे दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। अरे देहं श्राप की मरी हूँ जाई, खुद आत्महत्या कर लूंगा और उनको श्राप दे दूंगा। मेरी संसार में हंसी करा दी। ऐसा सोचते हुए मिलने जा रहे थे। भगवान बड़े दयालु हैं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बड़बड़ाते हुए गुस्से में क्रोधित हुए पैर पटक पटक के जा रहे थे, बदला लूंगा। और भगवान मुस्कुराते हुए वहीं पर मिल गए रास्ते में। साथ में लक्ष्मी मैया हैं और वही विश्व मोहिनी माया रूपी कुंवारी लड़की जिसको बताया है। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। वही राजकुमारी जिसको भी वरण करके लाए हैं। और भगवान देखो बड़े थोड़ा सा गूढ़ वचन है भगवान के। बोले मधुर वचन सुर साई,
आहा, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। आहा, सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। अब भैया देखिए, कामातुर माया के वशीभूत व्यक्ति कैसे अपराध करते हैं। भगवान रास्ते में ही मिल गए और कहने लगे, अच्छा कहाँ जा रहे हो नारद जी, कहाँ जा रहे हो, बहुत व्याकुल हो, क्या बात, बहुत परेशान। बहुत मधुर वचनों में कहा। नारद को ये जब शब्द सुना तो और क्रोध ऊपर आ गया, हो क्रोध में भर गए और माया के वशीभूत रहते हुए बोध का हरण हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई, मन में चेत नहीं रहा। अब नारद जी कहने लगे, किससे, नारायण से, भगवान से कहने लगे। क्या कहा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी, मथत सिंधुर द्रहिबौ रायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। अरे तुम कभी किसी दूसरे की संपदा को देख नहीं सकते, तुम्हारे अंदर ईर्षा कपट बहुत है। नारायण से नारद ने कहा। समुद्र मंथन हुआ था तो तुमने शिव जी को बावला बना करके और देवताओं को प्रेरित करके भगवान शिव की प्रार्थना करके उनको विष पिला दिया, पर संपदा नहीं देख सकते हो तुम। आहा, यही नहीं चुप हुए, नारद ने और कुछ कहा। क्या कहा, जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, चलो सुनाएं राम कथा, घर घर में गाएं राम कथा। नारद ने और कहा, क्या, असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अरे नारायण, असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दे दिया और तुमने समुद्र मंथन में स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मन चार, लक्ष्मी और मणि आपने ले ली। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम मतलबी हो, धोखेबाज हो, तुम्हारा सदैव व्यवहार कपट का है। हम नारद नारायण जी से ऐसी बात कह रहे हैं। काम में अंधा व्यक्ति, माया में फंसा हुआ व्यक्ति, मद और मोह में लिप्त आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और नारद ने यही नहीं रुके और कहा, ज्ञान जी, लखन, कसाना जी, मावा जी, भैया, काफी भाई, अहिगर, बहुत लोग कथा सुन रहे हैं। देखिए, नारद को विश्व मोहिनी से लगाव हुआ, मोह पैदा हुआ, काम पैदा हुआ, क्रोध आ गया तो बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नष्ट हो गई तो ये अपराध पर अपराध कर रहे हैं। और मेरे राम से, मेरे राघव से, मेरे नारायण से क्या कहा उन्होंने, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई, भल ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। अरे नारायण, आज नारद कहने लगे, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो तुम्हारे कोई मालिक है ही नहीं, जो तेरे मन में आता है
और तू वही करता है। ये वचन नारद ने नारायण से कहे हैं, जो सदैव नारायण नारायण की भक्ति कर रहे थे, काम में मुंह में ऐसे फंसे कि उन्हें नारायण को बोल रहे हैं। कहने लगे, अरे भले ही मंद मंद ही भल करहु, अरे तुम परम स्वतंत्र हो, भले को बुरा और बुरा को भला कर देते हो। न तुम्हारे मन में कोई हर्ष है न दुख है, कुछ भी नहीं लाते, शर्म नहीं आती। डाहकी परिचय हो सब काहू, डाहकी परिचय हो सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। भगवान मुस्कुराई रहे हैं, अरे कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा। नारद चुप नहीं है, आगे बोले, अरे डाक मीन्स तुमने सबको ठग ठग करके तुम परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो तुम नारायण, और सबको चूतिया बेवकूफ और ठगने में तुम जो है स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो और बड़े उत्साह के साथ ही कार्य करते हो ना। चाहे अच्छा करो, चाहे शुभ करो, चाहे अशुभ करो, तुमको कोई बाधा नहीं। क्यों? किसी ने तुमको साधा नहीं, कोई तुम करे हमारे बराबर तुम्हारे बराबर कोई मिला नहीं, जो मन आओ वही करते हो। नारायण नारद गुस्से में है, क्रोध में है, कारण नारद को पहले हुआ काम रूपी मोह, राजकुमारी को पाने की लालसा। आहा, नारद यहीं चुप नहीं रहे और बोले हैं, आहा। नारद ने नारायण से कहा, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। पहला श्राप दिया। अब की बार नारद कहने लगे कि अब की बार तुमने अच्छे घर में बहना बांटा है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल पाओगे नारायण, अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, बेवकूफ बनाया है, मेरी बेइज्जती कराई है, वही शरीर तुम धारण करोगे। यह मेरा श्राप है, यह मेरा श्राप है। देखो भैया, नारद जैसा विद्वान आदमी काम क्रोध मद लोभ के चक्कर में फंसकर, सुंदर नारी के जाल में फंसकर कितना बुरा श्राप दे रहा है अपने ही स्वामी को। तो हम जैसे साधारण मानव की क्या बिसात है साहब। इसीलिए कहते हैं माया बड़ी नचा ठगनी है। अभी भी नहीं रुके नारद, एक्सीलेटर रखे हैं, क्रोध का एक्सीलेटर दबाए हैं और कहा नारद ने नारायण से, कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। मब अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। अरे तुमने हमारा रूप बंदर का बनाया, शरीर मानव का बनाया, इसलिए तुम मानव रूपी मानव का शरीर धर के जन्म लोगे, और जो आकृति तुमने मेरी की है वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, मैं बहुत प्यार करता था,
मैंने जिसको बहुत प्रेम किया, आई एम इन लव में चला गया, विश्व मोहिनी को आई लव यू बोलना चाहता था, उससे मेरा तुमने वियोग करा दिया, उसको तुमने ही वरण कर लिया। तुमने मेरा बहुत बड़ा अहित किया है नारायण, इससे तुम भी ऐसे ही स्त्री के वियोग में दुखी होगे, ये मेरा श्राप है तुमको। ऐसा नारद ने श्री हरि नारायण से कहा। भगवान तो नारायण है। भगवान ने श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि ली। श्राप को सिर पर रख लिया है नारायण जी ने। हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने नारद के हृदय से सारी माया खींच ली। अब वास्तविक रूप में नारद आ गए, वास्तविक मन हो गया। जब भी इंसान के हृदय से, इंसान के इस हृदय से माया, मोह, काम और क्रोध कोई खींच ले, कौन खींच ले? नारायण खींच लेंगे, तब उसको शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है। एक सुंदर युवती स्त्री के जाल में जब बाबा नारद इतना बुरे फंस गए, जो उन्होंने नारायण को ही श्राप दे दिया, तो आम मनुष्य की क्या औकात है साहब। नारियों के चक्कर में पड़कर घोर अपराध करता है व्यक्ति, घोर अपराध करता है। इसीलिए बाबा ने लिखा है, सुंदर स्त्रियां तपस्या में सबसे बड़ी बाधक होती हैं। सुंदर युवती स्त्री को देखकर सावधान रहना चाहिए, लेकिन रह कैसे पाओगे? जब नारद नहीं रह पाए, विश्व मोहिनी चक्कर में फंस गए, उनके प्रेम जाल में फंस गए, उसकी सुंदरता को देखकर उसके साथ शादी जैसे षड्यंत्र का मन में विचार कर लिया। भगवान से कहा, जब तक कछ न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। तो हमारी आपकी आम आदमियों की क्या बिसात है, ये भगवान बचाएगा तभी बच पाएंगे। भगवान ने उनके हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ जैसी माया खींची। अब नारद, अरे जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा नाराज कुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, अरे गहे पाहि प्रणतारित हरना। राम से आराम से आराम दे। भगवान ने जब माया को खींचा है, भगवान ने जब अपनी माया वहां पर समाप्त की है, हटाई है, तो न तो राजकुमारी है, न लक्ष्मी जी है, कुछ नहीं है। और नारद जी वास्तविक वेश में आए, जैसा उनका कोमल मन और हृदय था। तब उन्होंने भगवान श्री हरि जी के चरणों को पकड़ लिया है। तब रोने लगे, कहने लगे, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। ठीक इसी प्रकार इस प्रसंग से शिक्षा ले लीजिए। जब कभी हम और आप, कभी साधारण मनुष्य भगवान की माया के वशीभूत होकर सुंदर स्त्री के जाल में फंस जाते हैं, जब उनको कुछ नहीं दिखता और अपराध पर अपराध करते जाते हैं, नारद की तरह भगवान श्री नारायण को श्राप पर श्राप देते रहे और उनको बोध नहीं हुआ। ऐसे ही जब मनुष्य
विश्वमोहिनी की नामक स्त्री सुंदर स्त्री के काम क्रोध में फंसते हैं तो अपराध पर अपराध करते हैं, और जैसे ही इनको सुध आती है तो रोने लगते हैं। बड़ी गलती हो गई, हमको करना नहीं चाहिए था, हमने बहुत गलत काम करा, अब जो सजा मिले दे दो सरकार, गलती हो गई। ये काम की प्रबलता है मेरे मित्रों, ये मोह की प्रबलता है, उस स्त्री की काम वासना की इतनी प्रबलता है जिससे समाज में अपराध होते हैं। और ये कब खत्म होगी? जब मेरे नारायण की कृपा होगी। नारायण ने जब समाप्त किया तब रोने लगे नारद और कहने लगे नारायण से, अरे मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। जब सब माया को भगवान ने समाप्त किया तब नारद को बोध हुआ कि हे कृपालु, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मेरा श्राप झूठा हो जाए। अब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, कोई बात नहीं नारद, मसा हो हिमम श्राप कृपाला। तब भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी ही इच्छा थी। ये जो तुम देख रहे थे विश्वमोहिनी, ये नगर, शीलनिधि राजा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तब कहने लगे नारद, अरे मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। प्रभु, मैंने बहुत से दुर्वचन कहे आपको, कहा मुनि पाप मिटहि किम मेरे। बहुत पाप किया है प्रभु, बहुत पाप किया है मैंने, ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे? नारद नारायण जी के चरणों पर गिर पड़े हैं। ऐसे ही व्यक्ति जब काम क्रोध मद लोभ के जंगल से बाहर निकलता है, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश दिमाग में आता है, तो रो रो कर कहता है, भाई साहब बहुत पाप किया है, ये पाप मेरे कैसे कटेंगे? तब भगवान हरि ने, नारायण ने, लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने एक उपाय बताया है नारद को, और ये उपाय हमको और आपको भी समझना है। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजहु जनु घोरे। भगवान नारायण ने कहा, नारद जाइए शंकर जी के सत नामों का जाप करो जा करके, इससे आपके हृदय में, आपके दिल में तुरंत शांति होगी। क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजहु तजन घोरे। अरे शिव जी के समान, शिव जी मुझे बहुत प्रिय हैं, उनके समान मुझे कोई प्रिय है ही नहीं। अर्थात सबसे प्रिय मुझे कौन है? भोलेनाथ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जप हो जाए शंकर सतनामा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। होई है हृदय तुरत बेश्रामा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अस पर तेत तजहु जन भोरे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाइए शंकर जी का भजन करो, ये पाप भगवान भोलेनाथ ही मिटा सकते हैं। जय पर कृपा न करहि पुरारी। सूत्र समझिए, ये फार्मूला है, नारायण हरि ने कहा नारद से। अरे जय पर कृपा न करहि पुरारी, अरे जय पर कृपा न करहि पुरारी। अरे सो न पाव मुनि भगति हमारी, अस उर धर्महु बिचरहु जाई। अब न तुम ही माया नियराई। जाइए नारद, भगवान शिव जी का भजन करो, क्योंकि जो गौरी शंकर भगवान शिव जिस पर कृपा नहीं करते हैं, वो मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज शंकर जी की स्तुति हम भी करेंगे, सोमवार है, क्योंकि भोलेनाथ की जब कृपा होगी तब ना, तब राम की भक्ति हमें भी मिलेगी, तब हनुमान जी हम पर भी कृपा करेंगे, तभी आप पर भी करेंगे, क्योंकि नारायण ने स्वयं कहा है जय पर कृपा न करहि पुरारी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सो न पाव मुनि भगति हमारी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अस उर धर्महि बिचरहु जाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब न तुमहि माया नियराई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे नारद, जाइए, जाओ धरती पर जाओ, अब मेरी माया तुम्हारे निकट कभी नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। ब्रह्मा लोक नारद चले गए, मुनि को समझा बुझाकर शिव नारायण जी हरि विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए, ढांढस दे दिया, नारद चले हैं। अब जैसे ही नारद चले, आहा, बेचारे वो शंभुगण दोनों, जिनको व्यर्थम श्राप दे दिया क्रोध में, वो बेचारे चिल्लाते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, भागते हुए नारद के पास आए। हरिगण मुनहि जाति पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष बिसेखी। अति सभेत नारद पहीं आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को ब्रह्मलोक जाते हुए देखा और कुछ शांत हुए देखा, बीना जी लिखी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और मेरे अवनिंद्र भैया ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप तो गौरी शंकर मंदिर के सामने हैं, तो भोलेनाथ को भजो, राम तो आ ही जाएंगे जी। दौड़ करके आए शिव जी के गण, कहा मुझे दीन वचन बोले, बड़ा हाथ जोड़े और आरत वचन बोले। अरे हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। नारद जी के चरणों में सिर झुका करके कहा, नारद जी, हम भोलेनाथ के गण हैं, हम विप्र नहीं हैं, तो भेष बना करके गए थे। बड़ अपराध कीन फल पाया। मैंने आपके ऊपर कमेंट पास किया, आपके ऊपर हंसी की, जो अपराध किया उसका फल पा गए मेरे मुनिदेव।
श्राप का कुछ अनुग्रह करो जो श्राप दिया है। अरे श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। कुछ कृपा करो, ये श्राप दूर करो। तब नारद ने कहा श्राप तो मिथ्या नहीं होगा। ब्रह्म वाक्य जो एक बार निकल गया साहब, वो पलट कर दोबारा नहीं आता। इसलिए अगले दोहे पर विश्राम लेंगे भैया। निश्चर जाई हो तुम, अरे निश्चर जाई हो तुम दो, लेकिन वैभव विपुल तेज बल हो। निशाचर तुम दोनों बनोगे, लेकिन ऐश्वर्य और तेज और बल की प्राप्ति करोगे। अरे भुज बल विश्वज तब तुम जहिया, धर है विष्णु मन, अरे धर है विष्णु मनुज तनु तहिया। इतने प्रतापी राक्षस हो गए आप लोग, पूरे विश्व को जीत लोगे। और तब भगवान विष्णु अवतार लेंगे तुम्हारे लिए। फिर समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। अच्छा हो यो मुकत न पुनि संसारा। तब भगवान श्री हरि मानव के रूप में युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और इस संसार में फिर जन्म नहीं लोगे। अरे चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल नहीं पाई। और वो मगन होकर के चले, सिर नवा करके चले। कुछ समय बीत जाने पर वो दोनों राक्षस हुए और बाबा बोले मेरे भोले बोले। अब भोले बोले पार्वती मैया से, क्या एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुन रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुव भार। मैया से कहा एक कल्प में देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण से भी अवतार लिया है। हरे राम बोले ने सुनाए राम कथा, बाबा गाते हैं राम कथा। मैया ने सुनी थी राम कथा, हम तुम्हें सुनाए राम कथा। घर घर में गाएं राम कथा, प्रतिदिन हम गाएं राम कथा। ये बड़ी है पावन राम कथा, प्रभु चरित सुहावन राम कथा। जो इसको गाए राम कथा, जो भी सुन पाए राम कथा। सुख संपत्ति देती राम कथा, संशय हर लेती राम कथा। भय शोक नसावन राम कथा, सुंदर जल पावन राम कथा। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। अरे इसे श्रवण कर, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर, इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय सिया राम कथा, शंभु गाए राम कथा। सबके मन भाए राम कथा, फिर संत सुनाए राम कथा। हम तुम्हें सुनाए राम कथा, तुम सुन सुख पाओ राम कथा। राम कथा नारद मुनि की कथा
यहीं पर समाप्त हुई। 139 नंबर दोहे पर आज के प्रसंग से हमको आपको ये शिक्षा लेनी है कि जब हृदय के अंदर काम प्रबल होता है, क्रोध प्रबल होता है, मोह प्रबल होता है, तो बड़े बड़े अपराध करा देता है, बड़े बड़े अपराध। और अपराध एक नहीं, अपराध पर अपराध कराता है, अपराध करता जाता है और व्यक्ति को समझ में नहीं आता। कब तक? जब तक नारायण उसके हृदय से, दिमाग से वो काम और क्रोध और मद और लोभ और माया को जब तक खींचते नहीं। जब क्रोध जाता है, काम जाता है, तब व्यक्ति को आभास होता है कि मैंने गलत किया था। ये नारद जी के इस प्रसंग से हमको आपको शिक्षा लेनी। इसलिए भगवत भजन करो। भगवान जिसको बचाते हैं वही बच पाता है जी। नारद जैसे संत विष्णु मोहिनी के चक्कर में फंसकर नारायण को ही श्राप दे दिया। आहा, सब कोई गाए राम कथा, ये भगवान भोलेनाथ की स्तुति। उसके बाद आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी। मेरे नाम मेरे राम, 5 मिनट की बहुत सुंदर स्तुति है, भोलेनाथ की स्तुति। जय जयकार भोलेनाथ बाबा महाराज हम पर, आप पर कृपा करें। आप सुनो कथा और हम गा पाएँ कथा। और कृपया निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर जाकर हनुमत दास अजय बिना स्पेस बिना जगह दिए हनुमत दास अजय यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और लोगों को करवाते रहें, क्योंकि घर घर सब गाएं राम कथा, इसे श्रवण कर, अरे इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। फेसबुक पर वीडियो भी शेयर करते रहें और ऑनलाइन के माध्यम से कुछ खर्चा भी नहीं होना है जी। जिस संत की कथा आपको अच्छी लगे जरूर सुने, इसमें कुछ पैसा खर्च नहीं होना, मन पवित्र होता रहता है। ऐसा माध्यम दिया है प्रभु ने आपके इस कालखंड में। नहीं तो इस कथा को कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत रुपया खर्च होता था, लाखों रुपए खर्च होते थे। बड़े बड़े विद्वान राम कथा आजकल सोशल मीडिया पर कहते हैं सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। सनातन धर्म तब तक जागृत है जब तक संत लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं। शास्त्र हम और आप सुने, यही प्रार्थना है। और एक भजन के बाद एक शंकर जी की स्तुति करेंगे, उसके बाद यहाँ विराम लेंगे। ओ जय सिया राम।